सानिहा 9 मई में मुलव्वस 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई। जिना हाउस हमले में मुलव्वस 6 मुजरिमों को 10-10 साल, 2 मुजरिमों को 6-6 और 1 मुजरिम को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पर हमले के एक मुजरिम को 10 और दूसरे को 2 साल कैद की सजा। PAF बेस मियांवाली हमले में मुलव्वस 2 मुलजिम 10-10 साल कैद काटेंगे। बन्नू कैंट हमले में मुलव्वस मुजरिम को 9 साल कैद और चकदरा किला में हमले में मुलव्वस मुजरिम को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस एक मुजरिम 4, दूसरा 3 साल जेल में रहेंगे। GHQ हमले में मुलव्वस मुजरिम भी 10 साल कैद बामुशक्कत काटेगा। फैसलाबाद में ISPR के दफ्तर पर हमले में मुलव्वस मुलजिम को 2 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुजरमान को सजाएं सुनाई गई। ISPR के मुताबिक तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। सजा याफ्ता मुजरमान को अपील और कानूनी चाराजोई का हक हासिल होगा। ISPR के मुताबिक दीगर मुलजमान की सजाओं का ऐलान कानूनी अमल मुकम्मल होने पर किया जाएगा। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म दिया। 9 मई हमलों में मुलव्वस मुजरिमों का एतराफ जुर्म भी सामने आ गया। मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर वीडियो बनाई, बाद में शर्ट को आग लगा दी। जिना हाउस हमले में मुलव्वस मुजरिम जान मोहम्मद खान का बयान। मुजरिम दाऊद खान ने कहा, जिना हाउस पर हमला यास्मीन राशिद और हसान नियाजी के उकसाने पर किया। बानी PTI की फौज मुखालिफ तकारीर से जहन साजी हुई। मुजरिम अली शान का इकरार जुर्म। मुजरिम बाबर जमाल ने भी मियांवाली बेस पर हमले का जुर्म कबूल कर लिया। सियासी दहशतगर्दी से अपनी मर्जी मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ISPR का वाज़ेह पैगाम। कहा कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ तब होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को सजा मिलेगी। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फ्राहम करके गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। ISPR के मुताबिक 9 मई की सजाएं मुफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होने वालों के लिए वाज़ेह पैगाम है। कोलंबो या दुबई, चैंपियंस ट्रॉफी कहां खेली जाएगी? तमाम स्टेक होल्डर्स दुबई पर मुत्तफिक। फैसला न होने से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ताखीर का शिकार है। वेन्यू का हतमी फैसला होते ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर देगा। साल 2024 अदलिया के हवाले से अहम रहा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस का इख्तियार वापस लेकर आईनी बेंच को दे दिया गया। जजिस तकर्री का इख्तियार पहली बार पार्लियामेंट को मिला। आम इंतखाबात के इनेकाद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस, PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात, मखसूस नशिस्तें, सियासतदानों की ताहयात नाअहली, नैब तरामीम, फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल समेत दीगर अहम केसेस के फैसले किए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। जजेस तैनाती के मुजवजा रूल्स का जायजा। इजलास में आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी पर भी गौर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लेना चाहिए। जुडिशल कमीशन इजलास से कबल जस्टिस मंसूर अली शाह का एक और खत। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखे गए खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजिस तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की भी मुखालफत कर दी। कहा, जुडिशल कमीशन में अक्सरियत एग्जेक्टिव्स की है। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजिस तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन बरकरार रखने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद खान शेरपाव से मुलाकात। कहा कि कुरम एजेंसी का मामला हसास है। किसी सियासी जमात को इस इशू पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नौशहरा में गैर एलानिया लोड शेडिंग। MNA जुल्फिकार खान का वाबजा दफ्तर पर हमला। वाबजा एहलकारों से बदतमीजी, गालम गलोच।
रुकने कौमी असम्बली ने सरकारी रजिस्टर और कागजात फाड़ दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस का अचानक दौरा। मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए और शहरियों से गुफ्तगू की। शहरियों का इत्मीनान का इजहार, कहा कि दफ्तर 24 घंटे खुला रहने से रश खत्म हो गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पासपोर्ट मिलने में ताकीद की शिकायत का भी अजाला किया जा रहा है। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में दर्जा हरारत -12, गिलगित -8, हस्तोर, क्वेटा और कल्लात में -6, दीर में -5 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 0, लाहौर में दर्जा हरारत 5 और कराची में 12 रिकॉर्ड। मोटरवेज पर धुंध के डेरे कई मकामात से बंद। गजा में इसराइली जारहियत जारी, मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। गजा के पनाह गुज़ीन स्कूलों पर भी बमबारी। इसराइली फोर्सेज का नसीरात में रिहायशी इमारत पर हमले में 4 बच्चों समेत 10 अफराद शहीद। गजा में शहादतों की तादाद 45,206 हो गई। शदीद मुआशी बहरान, अमरीका में शटडाउन का खतरा टल गया। अमरीकी रिलीफ एक्ट 2025 में कर्जों की हदकिश खत्म कर दी गई। अमरीकी मानी नुमाइंदगान ने स्पेंडिंग बिल की मंजूरी दे दी। बिल की हिमायत में 364 और मुखालफत में 34 वोट डाले गए। बिल मंजूरी के लिए अब सेनेट में भेजा जाएगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल मंजूर न करने का मुतालबा किया था। अमरीकी खसारा खत्म करने के लिए यूरोपीय यूनियन को हमसे तेल और गैस खरीदना होगा। यूरोपीय यूनियन ने ऐसा ना किया तो टैक्स लगा देंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन को भी धमकी दे दी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर से बातचीत के लिए तैयार हैं। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन का रद्द अमल। ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको पर 25%, चीन पर इजाफी 10% टैरिफ की धमकी दी थी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलात में इजाफा। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का ऐलान। ट्रूडो ने काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दो-बदल शुरू कर दिया। कौमी तराने के खालिक अबू अल असर हफीज जालंधरी को दुनिया से रुखसत हुए 42 बरस बीत गए। हफीज जालंधरी ने 13 शेरी मजबूए भी लिखे। तमगा, हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। मारूफ गजल गायक बिल्किस खानम की दूसरी बरसी। बिल्किस खानम ने दर्जनों गीतों और गजलों में आवाज का जादू जगाया। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद और कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में जैसे शोहरा आफाक की पहचान बने। और हैप्पी बर्थडे माहिरा खान, ड्रामा और फिल्मों की खूबसूरत अदाकारा, आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। मद्दाहों की जानिब से सालगिरह मुबारक के पैगामात और नेक ख्वाहिशात का इजहार।